वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक दबा दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके फ़ेवरेट्स नॉवेल्स को उठा के ऑडियो बुक में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कमेंट करना पड़ेगा अपने फ़ेवरेट नॉवेल का नाम। जिस भी नॉवेल का नाम के आगे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे, हम उस कमेंट को उठाएँगे और उस नॉवेल को लेके एक ऑडियो बुक बना देंगे। तो अभी एन्जॉय कीजिए। ज़ेन के पर्पल फायर के धमेक ने जनरल ज़ॉड को एक कदम पीछे हटने पर मजबूर किया, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ज़ॉड ने धुआं स्मोक को हाथ से हटे। उसकी थर्ड आई गस से जल रही थी। किल हिम, ज़ॉड ने आदेश दिया, और उस लड़की को भी मत छोड़ना। अरेना के चारों तरफ से सोल्जर्स और सिक्योरिटी ड्रोन्स ने फायरिंग शुरू कर दी। पियो पियो पियो, ज़ेन ने अपनी साइड को तेजी से घुमाया, लेजर्स को डिफ्लेक्ट करते हुए। अलारा, ज़ेन चिल्लाया, क्या कर रही हो? पानी उठाओ। प्रिंसेस अलारा, जो अभी शॉक में थी, होश में आई। ज़ेन ने ज़ॉड पर हमला करके अलारा को बचाया था, इसका मतलब ज़ेन अभी भी डील पर कायम था। अलारा ने दौड़ लगाई और क्रिस्टल बॉक्स को तोड़ दिया। उसने अंदर से डिवाइन वाटर की बोतल पकड़ ली। मिल गया, अलारा चिल्लाए, लेकिन ज़ॉड इतना स्लो नहीं था। मेरे होते हुए चोरी, ज़ॉड ने हवा में उंगली घुमाई। हेवनली आर्ट, लाइट बाइंड, रोशनी की जंजीरें चेन्स ऑफ लाइट हवा से प्रकट हुईं और अलारा के हाथ पैर बांध दिए। वो गिर गई और बोतल उसके हाथ से फिसलकर हवा में उड़ गई। बोतल नीचे गिरने वाली थी, टूटने के लिए। शिट, ज़ेन ने देखा। ज़ेन ने सोल्जर्स को इग्नोर किया और ग्रेविटी साइड को ज़ॉड की तरफ फेंका। कैच, ज़ॉड ने साइड को रोकने के लिए हाथ उठाया। क्लैंग, इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर ज़ेन ने शैडो स्टेप यूज किया और हवा में उड़ती हुई बोतल को जमीन पर गिरने से पहले पकड़ लिया। सेफ, ज़ेन ने बोतल अपनी जेब में डाली। फिर वो अलारा के पास पहुंचा और अपनी वॉइड ब्लेड तलवार फॉर्म से लाइट चेन्स को काट दिया। वॉइड एनर्जी ने लाइट को खा लिया। चलो, ज़ेन ने अलारा का हाथ पकड़ा। यहाँ से निकलने का वक्त हो गया है। चैप्टर 73, द टाइटन लॉकडाउन, टाइटन की नाकाबंदी। ज़ेन और अलारा अरेना से बाहर निकलकर टिटानो सिटी की सड़कों पर भाग रहे। पीछे सायरन्स बज रहे थे। अलर्ट, प्लानिटरी लॉकडाउन इनिशिएटेड। शहर के बड़े बड़े दरवाजे बैंड हो रहे थे। आसमान में एनर्जी डोम बन रहा था ताकि कोई शिप बाहर ना जा सके। और सड़क पर टाइटन्स जायंट्स खड़े हो गए थे। वो देखो, अलारा ने ऊपर देखा। एक 50 फुट ऊंचा टाइटन गार्ड उनके रास्ते में खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा गदा मेज था। रुक जाओ छोटे के इडियो, टाइटन ने गदा मारा। ज़ेन ने अलारा को धक्का दिया। दूर हटो। बूम, सड़क टूट गई। ज़ेन टाइटन के पैर के पास खड़ा था। बड़ा साइज, बड़ा निशाना। ज़ेन ने अपनी साइड निकाली जो वापस आ गई थी। ज़ेन ने ग्रेविटी क्रिस्टल को रिवर्स मोड में डाला। जीरो ग्रेविटी। ज़ेन ने टाइटन के पैर पर साइड टच की। अचानक टाइटन का वजन खत्म हो गया। वो हवा में तैरने लगा। ये क्या हो रहा है? मैं उड़ रहा हूँ। टाइटन घबरा गया। ज़ेन ने हवा में जंप लगाई और टाइटन के चेहरे पर एक फायर पंच मारा। बम, टाइटन गुब्बारे की तरह उड़ता हुआ दूर जा गिरा। रास्ता साफ है, ज़ेन ने कहा। मेरा शिप गोल्डन चैरियट ईस्टपोर्ट पर है। अलारा ज़ेन को देख रही थी। तुम हर बार नए सरप्राइजेस देते हो। बातें बाद में, ज़ेन ने कहा। ज़ॉड आ रहा है। ज़ेन ने सही कहा था। पीछे से एक सुनहरी रोशनी तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। ज़ॉड हवा में उड़ता हुआ आ रहा था और उसकी रफ्तार ज़ेन से दुगनी थी। चैप्टर 74, एरो ऑफ सैक्रिफाइस, पैलाडान का तीर। ज़ेन और अलारा पोर्ट तक पहुंचने हाई वाले दिखी। ज़ॉड उनके ठीक सामने लैंड हुआ। क्रैक, जमीन हिल गई। खेल खत्म, ज़ॉड ने कहा। उसकी थर्ड आई अब लाल हो गई थी। तुमने मेरे आर्मी को परेशान किया, मेरे टूर्नामेंट को खराब किया। ए फ्लैट मारो, ज़ॉड ने अपने दोनों हाथ उठाए। सोलर फ्लेयर ब्लास्ट, एक छोटा सूरज सन ज़ॉड के हाथ में बनने लगा। ज़ेन जानता था कि वो इससे नहीं बच सकता। ये स्टार लॉर्ड रैंक 9 का अटैक था। शान यून, ज़ेन, मेरे पास एक तरीका है, लेकिन उसमें मेरी बची कुची आत्मा की ताकत खत्म हो जाएगी। मैं फिर से सो जाऊंगा। नहीं, ज़ेन ने माना किया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता ओल्ड मैन। तभी अलारा आगे आई। ऐश नहीं, ज़ेन, अलारा ने अपनी गोल्डन बो उठाई। तुमने मुझे बचाया। ए फ्लैट, मेरी बारी। अलारा ने अपनी कमन पर कोई तीर एरो नहीं लगाया। उसने अपनी उंगली काटी और अपना एल्फ ब्लड कमन पर लगाया।
उसकी कमन से एक सफ़ेद रोशनी निकली जो सूरज से भी ज़्यादा चमकदार थी। फॉरबिडन एल्फाट, ब्लाइंडिंग स्टार। अलारा ने खाली कमन छोड़ी। फ्लैश, एक ऐसी रोशनी निकली जिसने ज़ॉर्ड की थर्ड आई और उसकी असली आंखों को अंधा ब्लाइंड कर दिया। एच, मेरी आंखें। ज़ॉर्ड ने आंखों पर हाथ रखा। उसका अटैक मिस हो गया और साइड की बिल्डिंग को उड़ा दिया। अलारा बेहोश होकर गिरने लगी एनर्जी ड्रेन की वजह से। ज़ियन ने यूज़ पकड़ा, पागल लड़की। ज़ियन ने अलारा को कंधे पर उठाया और अपने शिप गोल्डन चैरियट में कूदा। स्टार्ट, इंजन घुराया और शिप हवा में लॉन्च हो गया। ज़ॉर्ड नीचे चीख रहा था, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, पूरी गैलेक्सी CHANMARUNGA। लेकिन टैब तक ज़ियन का शिप स्पेस में पहुंच चुका था और हाइपरस्पेस जंप ले चुका था। चैप्टर 75, द हीलिंग उपचर। स्पेस के किसी सुनसान कोने में जहाज शांत तैर रहा था। ज़ियन ने राहत की सांस ली। वो सेफ थे। उसने डिवाइन वाटर की बोतल टेबल पर रखी। शान्युन की आत्मा बाहर आई। अलारा अभी भी बेहोश थी सोफा पर। हम बच गए, ज़ियन ने कहा। लेकिन अब सवाल ये है, इस पानी का क्या करें? अलारा को होश आया। वो कमजोर थी। उसने बोतल देखी। हमने डील की थी, अलारा ने धीरे से कहा। लेकिन तुमने मुझे बचाया, तुम पूरा लड़ सकते हो। ज़ियन ने बोतल उठाई। मुझे पूरी बोतल नहीं चाहिए। ज़ियन ने बोतल का ढक्कन खोला। ऑलवेज भी, शेयरिंग इज केयरिंग। ज़ियन ने पानी को आधा आधा 50-50 कर दिया। आधा एक नई शीशी में डाला और अलारा को दिया। ये लो, ज़ियन ने कहा। तुम्हारे पिता के लिए काफ़ी होना चाहिए। अलारा की आंखों में आंसू आ गए। शुक्रिया ज़ियन, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ए फ्लैट बचा हुआ आधा पानी। ज़ियन ने यूज़ शान्युन को दिया। ओल्ड मैन, चीयर्स। शान्युन ने मुस्कुरे और पानी एनर्जी फॉर्म में पी लिया। रंबल, जहाज हिलने लगा। शान्युन का शेयर जो ज़ियन के वॉइड स्पेस में था चमकने लगा। शान्युन की आत्मा वापस शेयर में गई। कुछ देर बाद एक दरवाजा खुला और शान्युन असली बॉडी में बाहर आया। ए फ्लैट वो कमजोर नहीं लग रहा था। उसके चारों तरफ एक सिल्वर ऑरा थी। उसकी ताकत स्टार लॉर्ड रैंक 5 तक रिकवर हो गई थी। कैसा लग रहा है? ज़ियन ने पूछो। शान्युन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। स्पेस में हल्का सा क्रैक आ गया। बुरा नहीं, शान्युन ने कहा। ए फ्लैट में लड़ सकता हूँ। लेकिन ज़ियन, ज़ॉर्ड ने हमारी लोकेशन मार्क कर ली होगी। ए फ्लैट हमें आउटर यूनिवर्स छोड़ना होगा। कहाँ जाएंगे? शान्युन ने अलारा की तरफ देखा। अलारा का ग्रह एल्फहाइम, वहाँ वर्ल्ड ट्री है। अगर हम वहाँ जाएं, तो हम वहाँ से ट्रू गॉड रेल्म का रास्ता खोल सकते हैं। अलारा खड़ी हुई। मेरा ग्रह, वहाँ हेवनली पैलेस का कब्जा है। लेकिन अगर तुम दोनों मेरे साथ हो, तो हम उन्हें हरा सकते हैं। ज़ियन ने अपनी साइड उठाई। तो अगला स्टॉप एल्फ प्लैनेट, ज़ियन ने कहा। चलो थोड़े कान ईयर्स बचेन चलते हैं। द गोल्डन चैरियट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ रहा था। बाहर सितारों की रोशनी एक लंबी लाइन की तरह दिख रही थी कि उनकी शिप हाइपरस्पेस में था। ज़ियन पायलट सीट पर बैठा था, लेकिन उसका ध्यान सामने नहीं, बल्कि बगल में बैठे शान्युन पर था। शान्युन ऐप पहले से काफ़ी अलग लग रहे थे। उनके शरीर से एक हल्की सिल्वर रोशनी निकल रही थी और उनकी आंखों में वो पुरानी थकान नहीं, बल्कि एक तेज चमक थी। तो ज़ियन ने पूछो, एल्फहाइम पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? अलारा, जो पीछे वाले कैबिन में अपने घायल हाथ पर पट्टी बांध रही थी, आगे आई। अगर हम इसी स्पीड से गए, तो 2 दिन। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। एल्फहाइम ऐप पहले जैसा सुंदर नहीं रहा। हेवनली पैलेस ने वहां के चारों तरफ ब्लॉकेड घेराबंदी लगा रखा है। शान्युन ने मैप पर देखा। ब्लॉकेड तोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। ज़ियन, तुम्हारी वॉइड एनर्जी किसी भी रेडा से छुप सकती है। क्या तुम प्यो जहाज को कवर कर सकते हो? ज़ियन ने शिप की छत रूफ को देखा। पूरा जहाज थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ। 2 दिन बाद शिप हाइपरस्पेस से बाहर निकला। सामने का नज़ारा देखकर अलारा के मुंह से एक चीख निकल गई। एल्फहाइम, वो ग्रह जो कभी हरा भरा और चमकदार हुआ करता था, अब बीमार लग रहा था। स्पेस से देखने पर ग्रह के हरे जंगलों के बीच में काली काली नसें ब्लैक वेन्स फैली हुई दिख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जहर धरती के दिल तक पहुंच गया हो। ग्रह के चारों तरफ हेवनली पैलेस के बड़े बड़े वॉरशिप्स मंडरा रहे थे। इन्होंने मेरे घर के साथ क्या किया? अलारा की आंखों में आंसू आ गए।
जियन ने शिप के इंजन्स को शांत साइलेंट मोड किया। रोने का वक्त बाद में मिलेगा प्रिंसेस, अभी हमें नीचे ही उतरना है। जियन ने अपनी आंखें बैंड की और अपने केओस को पुश किया। उसके हाथों से काला धुआं निकला और उसने प्यो जहाज को एक काले गुब्बारे की तरह घेर लिया। वॉइड क्लोक एक्टिवेट, शिप अब अदृश्य अनविजिबल हो गया था। रेडार्स पर वो गायब था। जियन ने शिप को धीरे धीरे वॉरशिप्स के बीच से निकाला। एक बार तो वो एक एनिमी शिप के इतने करीब से गुजरे कि अगर जियन की कंसंट्रेशन टूटती तो वो टकरा जाते। आखिरकार वो अल्फहाइम के एटमॉस्फेयर में घुस गए। जहाज एक घने जंगल के बीच में उतरा। यहाँ के पट ट्रीज अभी भी हरेद, लेकिन उनके पत्ते मुरझाए हुए थे। हवा में फूलों की खुशबू की जगह जलन की बदबू थी। जैसे हाई रैंप खुला, जियन ने अपनी साइड उठा ली। शानयुंग, तुम शिप के पास रुको और एनर्जी रिकवर करो। मैं और अलारा आगे जाकर हालात देखते हैं। शानयुंग ने सर हिले। सावधान रहना, मुझे यहाँ डार्क मैजिक की प्रेजेंस फील हो रही है। जियन और अलारा जंगल में आगे बढ़े। अलारा रास्ता दिखा रही थी। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें लड़ाई की आवाज़ें सुनाई दी। क्लैंग, बूम। जियन ने अलारा को इशारा किया और दोनों एक बड़े पट के पीछे छुप गए। सामने एक छोटा सा एल्फ विलेज था। वहां की झोपड़ियां जल रही थीं। जमीन पर कुछ रोबोटिक स्पाइडर्स मक्खियां घूम रही थीं जिनके ऊपर हेवनली पैलेस का लोगो था। ये स्पाइडर्स गानव वालों पर लेजर्स फायर कर रहे थे। कुछ एल्फ गार्ड्स, जिनके पास लकड़ी के भले स्पीयर्स और तीर कमंदर, मुश्किल से उनका सामना कर रहे थे। ये हेवनली आर्मी के स्काउट ड्रोन्स हैं, अलारा ने गस में कहा। वो मेरे लोगों को मार रहे हैं। एक बड़ा स्पाइडर रोबोट एक छोटी एल्फ बच्ची को कॉर्नर कर चुका था। बच्ची रो रही थी। स्पाइडर ने अपनी लेजर चार्ज की। अलारा चिल्लाए, नहीं, लेकिन उससे पहले कि वो तीर चालाटे, हवा में एक काला साया निकला। स्लैश। जियन स्पाइडर के ठीक ऊपर लैंड हुआ। उसकी साइड ने रोबोट को बीच से चीर दिया। मशीन के पुर्जे और तेल ऑयल बिखर गया। बाकी स्पाइडर्स तुरंत जियन की तरफ घूम गए। थ्रेट डिटेक्टेड, एलिमिनेट। जियन सीधा खड़ा हुआ, साइड कंधे पर राखी। तुम्हारे सेंसर्स खराब हैं। मैं थ्रेट नहीं हूँ, मैं मौत हूँ। जियन ने साइड घुमाई। ग्रेविटी जोन। अचानक अन रोबोट्स का वजन इतना बढ़ गया कि उनके पैर जमीन में धंस गए। वो हिल भी नहीं पा रहे थे। जियन ने अलारा की तरफ देखा। प्रिंसेस, निशाना लगाओ। अलारा ने अपनी सुनहरी कमन गोल्डन बो खींची। एक साथ 5 तीर निकले। THWIP, THWIP, THWIP। हर तीर सीधा रोबोट्स की आंखों सेंसर्स में जा लगा। धमकों के साथ सारे रोबोट्स डिस्ट्रॉय हो गए। गानव वाले डर के मारे पीछे हेट हुए थे। उन्हें लगा कोई नया दुश्मन आ गया है। लेकिन जब अलारा आगे आए और उसने अपना हुड हटे, तो सब शॉक रह गए। प्रिंसेस, एक बूढ़ा एल्फ आगे आया। प्रिंसेस अलारा, आप जिंदा हैं। गानव वाले खुशी से रोने लगे और अलारा के पैरों में गिर गए। उठो एल्डर, अलारा ने उन्हें उठाया। मेरे पिता कहाँ हैं? और ये सब क्या हो रहा है? एल्डर ने रोते हुए बताया। प्रिंसेस राजा को ऑब्सिडियन जनरल ने पैलेस के सबसे नीचे वाले तहखाने डंजन में कैद कर रखा है। वो वर्ल्ड ट्री की जडॉन फ्रूट्स से सारी एनर्जी खींच रहे हैं ताकि वो अपना डूम्सडे वेपन बना सकें। डूम्सडे वेपन? जियन ने पूछो। हाँ, एल्डर ने कहा। सुना है वो इस ग्रह की एनर्जी को एक बॉम्ब में बदल रहे हैं। अगर वो बॉम्ब फटा तो आसपास के 100 ग्रह तबाह हो जाएंगे। जियन ने सोचा, हेवनली पैलेस वाले पागल हो गए हैं। तभी जियन के बैज जो उसने टूर्नामेंट में पहना था पर एक सिग्नल आया। ये शानयुंग का था। जियन, जल्दी वापस आओ, शिप पर हमला हुआ है। जियन का दिल बैठ गया। ओल्ड मैन, जियन ने अलारा को देखा। तुम यहाँ रुको और लोगों को सेफ जगह ले जाओ। मैं शिप के पास जा रहा हूँ। जियन ने अपने केओस विंग्स खोले और तेजी से वापस जंगल की तरफ उड़ा। जब जियन शिप के पास पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गया। वहां कोई हेवनली आर्मी नहीं थी। वहां जमीन से निकले हुए काले पत्थर के गोलम्स स्टोन मॉन्स्टर्स थे। उन्होंने गोल्डन चैरियट को चारों तरफ से घेर रखा था और यूज तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और शानयुंग, वो शिप के ऊपर खड़ा था। शानयुंग ने अपना हाथ हवा में उठाया। स्टारफॉल, आसमान से छोटे छोटे मीटेराइट्स उल्कापिंड गिरे और गोलम्स पर बरसने लगे। बूम बूम, गोलम्स टूट रहे थे, लेकिन जमीन से और नए निकल रहे थे। जियन, शानयुंग चिल्लाया, ये जमीन जिंदा है, कोई इसे कंट्रोल कर रहा है।
जियन हवा से नीचे कूदा और अपनी साइड से एक बड़े गोलम का सर उड़ा दिया। कौन छुपा है, बाहर आओ। जियन गार्जा। जमीन हिली, मिट्टी और पत्थर जुटकर एक शेप लेने लगे। एक आदमी जमीन से उभार कर आया। उसका पूरा शरीर काले हेयर ब्लैक डायमंड जैसा चमक रहा था। वो 12 फुट लंबा था। जनरल ऑब्सिडियस, तो तुम हो वो की जिन्होंने जॉर्ड को अंधा किया। ऑब्सिडियस की आवाज किसी पहाड़ के खिसकने जैसी थी। मेरा नाम ऑब्सिडियस है और ये ग्रह मेरी मुट्ठी में है। ऑब्सिडियस ने जमीन पर पैर मारा। अर्थ प्रिजन। जियन और शान्युन के चारों तरफ पत्थर की दीवारें तेजी से उठन और उन्हें एक डोम गुंबद में बैंड कर दिया। अंदर अंधेरा था। फंस गए, जियन ने कहा। इसे तोड़ना पड़ेगा। शान्युन ने कहा। रुको जियन, ये नॉर्मल पत्थर नहीं है। ये वर्ल्ड ट्री की करप्टेड एनर्जी से बना है। अगर हमने इसे फिजिकल फोर्स से तोड़ा तो ये एक्सप्लोड हो जाएगा। जियन ने अपनी साइड पर लगी पर्पल फायर को जले तो हम इसे पिघला देंगे। बाहर खड़ा ऑब्सिडियस हंस रहा था। अंदर घुटकर मर जाओ। लेकिन अचानक डोम के ऊपर का हिस्सा लाल होने लगा। गर्मी बढ़ने लगी। हिस, पत्थर मॉम वैक्स की तरह पिघलने लगा। बूम, डोम फट गया। जियन हवा में उड़ा। उसके शरीर पर आग और ड्रैगन स्केल्स थे। तेरा पिंजरा काचा है, पत्थर के आदमी। जियन ने ऊपर से हमला किया। ड्रैगन फिस्ट। जियन का मुक्का ऑब्सिडियस के चेहरे पर लगा। क्रैक। ऑब्सिडियस पीछे नहीं हटा। उसके चेहरे पर सिर्फ एक हल्की सी दरार आई। ऑब्सिडियस ने जियन का हाथ पकड़ लिया। मजबूत है, लेकिन काफी नहीं। ऑब्सिडियस ने जियन को उठाकर जमीन पर पटका। थड, जमीन टूट गई और जियन गहराई में धंस गया। शान्युन ने अपनी तलवार, जो एनर्जी से बनी थी, निकाली और ऑब्सिडियस पर हमला किया। पुराने एम्परर। ऑब्सिडियस ने शान्युन को देखा। तुम अभी भी कमजोर हो। ऑब्सिडियस ने मिट्टी का एक बड़ा हाथ बनाया और शान्युन को हवा में पकड़कर शिप से दूर फेंक दिया। जियन गड्ढे से बाहर निकला, खून थूकता हुआ। ये बंदा फिजिकल डैमेज इम्यून लगता है। जियन ने देखा कि ऑब्सिडियस का ध्यान शान्युन पर है। जियन ने अपनी साइड को जमीन में गाड़ा। अगर तू जमीन से बना है तो मैं जमीन हाई छीन लेता हूँ। जियन ने ग्रेविटी क्रिस्टल को मैक्सिमम ओवरड्राइव पर डाला। ग्रेविटी रिवर्सल। जिस जमीन पर ऑब्सिडियस खड़ा था वो अचानक टूटकर हवा में उड़ने लगी। ऑब्सिडियस का बैलेंस बिगड़ गया। वो हवा में तैरने लगा। क्या? ऑब्सिडियस हवा में पैर चला रहा था। बिना जमीन के कांटेक्ट के उसकी अर्थ पावर्स कमजोर पड़ गई। जियन ने हवा में जंप लगाई। सोल रीपर। वॉइड स्लैश। जियन ने अपनी साइड से एक गहरी काली कट हवा में मारी। ये कट ऑब्सिडियस के डायमंड चेस्ट पर लगी। स्क्रेच। ऑब्सिडियस के सीने पर एक बड़ा घाव हो गया जिसमें से काला खून निकलने लगा। एच। ऑब्सिडियस दर्द से चिल्लाया। तुमने मेरी स्किन काट दी। जियन जमीन पर लैंड हुआ। अगली बार गर्दन काटूंगा। ऑब्सिडियस ने रियलाइज किया कि हवा में वो कमजोर है। उसने अपने शरीर को मिट्टी में बदल दिया और जमीन के नीचे भाग गया। जाते जाते उसकी आवाज आई, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है। ए फ्लैट, मैं वर्ल्ड ट्री की पूरी ताकत यूज करूंगा। पैलेस में आओ, वहां तुम्हारी कब्र बनेगी। सन्नाटा छा गया। शान्युन वापस आया। कपड़े धूल में सेन हुए थे। वो भाग गया। जियन ने साइड कंधे पर राखी। भाग नहीं, इनवाइट देकर गया है। अलारा जंगल से भागती हुई आई। तुम लोग ठीक हो? जियन ने अलारा को देखा। हम ठीक हैं, लेकिन तुम्हारा जनरल, वो एक टफ कुकी है। हमें पैलेस जाना होगा, जियन ने कहा। आज रात। अलारा ने पैलेस की तरफ इशारा किया जो दूर पहाड़ पर दिख रहा था। वहां से एक पर्पल बीम आसमान में जा रही थी। वहीं वर्ल्ड ट्री है, अलारा ने कहा। और वहीं मेरे पिता हैं। जियन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तो चलो, थोड़ी बगावत रेबेलियन करते हैं। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। हेवनली पैलेस, जो पहाड़ की चोटी पर बना था, उस पर पर्पल लाइट्स चमक रही थीं। ये लाइट्स वर्ल्ड ट्री की चूड़ी हुई एनर्जी थी। जियन, शान्युन और अलारा पहाड़ के नीचे एक पुराने गुफा केव के पास खड़े थे। ये रास्ता सीधा वर्ल्ड ट्री की जड़ों रूट्स तक जाता है, अलारा ने एक जारी हटेट हुए कहा। मेरे पूर्वागन एंसेस्टर्स ने इसे बनाया था ताकि अगर कभी महल पर कब्जा हो जाए तो हम भाग सकें। लेकिन आज हम भागने नहीं, घुसने वाले हैं। जियन ने अंधेरे में जान का। बदबू आ रही है, सड़ने की। तीनों अंदर घुसे। रास्ता टैंग और गीला था। दीवारों पर वर्ल्ड ट्री की जेडीन फैली हुई थीं, लेकिन वो ब्राउन नहीं, काली थीं और उन पर लाल नसें रेड वेन्स धड़क रही थीं। अचानक एक जाद फ्रूट हवा में हिली और किसी सांप की तरह अलारा की गर्दन की तरफ लपकी।
स्विश, शान्यू ने अपनी उंगली से एक सिल्वर ब्लेड बनाया और जाद को काट दिया। ध्यान से, शान्यू ने कहा, ये ट्री ऐप जिंदा है और दुश्मन को पहचान सकता है। हम उसके पेट में जा रहे हैं। जैसे हाय वो आगे बढ़े, जमीन हिलने लगी। दीवारों से हजारों काली जेडी निकलन और उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया। जडौन के बीच से डार्क ट्रियंस लकड़ी के राक्षस निकले जिनकी आंखें लाल थीं। इन्हें जलाना पड़ेगा, ज़ियन ने कहा। अलारा, पीछे हटो। ज़ियन ने अपनी साइड को जमीन पर मारा। केओस 8, हेलफायर वेव। ज़ियन के शेर से पर्पल फायर की एक लहर निकली। आग ने अन लकड़ी के रिक्शेसन को अपनी लपेट में ले लिया। स्क्रीच, ट्रियंस चीखने लगे। उनकी लकड़ी जलकर राख बनने लगी। पर्पल फायर नॉर्मल आग नहीं थी, ये उनकी करप्टेड लाइफ फोर्स को हाई खा रही थी। रास्ता साफ है, ज़ियन ने आग के बीच से चलते हुए कहा। चलो, वो सुरंग टनल पार करके महल के सबसे नीचे वाले हिस्से में पहुंचे, द डंजन। यहाँ एक बड़ा हॉल था जिसके बीच में वर्ल्ड ट्री का हार्ट दिल था। लेकिन नज़ारा खौफनाक था। वर्ल्ड ट्री के हार्ट में मोती मोती पाइप्स घुसी हुई थीं जो उसकी गोल्डन एनर्जी को खींचकर ऊपर भेजे रही थीं। और हार्ट के ठीक सामने एक कांच के पिंजरे ग्लास केज में एक आदमी कैद था। वो एल्फ किंग थे। उनका शरीर सुख चक्कर था। उनकी स्किन ग्रे हो गई थी। पिताजी, अलारा दौड़कर केज के पास गई और कांच पर हाथ मारा। मैं आ गई हूँ। एल्फ किंग ने धीरे से आंखें खोलीं। अलारा, भाग जाओ। ऑब्सिडियस, जल। किंग की बात पूरी होने से पहले हाई प्यो हॉल में टालियन बजने क्लैपिंग की आवाज गूंजी। वाह वाह, कितना भावुक इमोशनल मिलन है। ऊपर बालकनी से जनरल ऑब्सिडियस ने छलांग लगाई। थर्ड, वो सीधा उनके सामने लैंड हुआ। उसका डायमंड शेयर वर्ल्ड ट्री की एनर्जी से ऐब और ज़्यादा चमक रहा था। उसके कंधों पर ऐब डार्क क्रिस्टल्स लगाए थे। मैंने कहा था ना, ऑब्सिडियस हंस। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ऑब्सिडियस ने एक बटन दबाए। वर्ल्ड ट्री के हाथ से एनर्जी खींचना और तेज हो गया। सिस्टम अलर्ट, डूम्सडे वेपन चार्जिंग 80%। देख रहे हो, ऑब्सिडियस ने मशीन की तरफ इशारा किया। जब ये 100% होगा तो ये वर्ल्ड ट्री फैट जाएगा। और इस धमाके से जो डार्क एनर्जी निकलेगी वो इस प्योर सोलर सिस्टम को हेवनली पैलेस का गुलाम बना देगी। ज़ियन आगे आया, अपनी साइड कंधे पर रखे हुए। तो हमें बस 100% होने से पहले तुम्हें तोड़ना है, ज़ियन ने कहा। सिंपल, ऑब्सिडियस ने अपनी मुट्ठी बैंड की। मुझे तोड़ना, ज़ियन, मैं ऐप डायमंड नहीं हूँ। मैं वर्ल्ड ट्री की लाइफ फोर्स से जुदा हूँ। जब तक ये पद जिंदा है, मैं अमर इमॉर्टल हूँ। ऑब्सिडियस ने जमीन पर हाथ मारा। हॉल के फर्श से क्रिस्टल स्पाइक्स निकले। ज़ियन और शान्यूंग अलग अलग दिशा में कूदे। शान्यूंग, ज़ियन चिल्लाया, तुम मशीन को रोको और किंग को बचाओ। इस चमकदार पत्थर को मैं संभलता हूँ। शान्यूंग ने सर हिले और मशीन की तरफ भागा। ऑब्सिडियस ज़ियन की तरफ मुड़ा। तू अकेला मुझे हराएगा, ज़ियन ने मुस्कुरे। अकेला काफी हूँ। ज़ियन ने ड्रैगन फॉर्म एक्टिवेट किया। उसके हाथों पर स्केल्स आ गए और आंखें वर्टिकल स्लिट बन गईं। वॉइड रश, ज़ियन गोली की रफ्तार से ऑब्सिडियस से टकराया। बम, ज़ियन ने अपनी साइड से ऑब्सिडियस के डायमंड चेस्ट पर वार किया। स्क्रीच, साइड फिसल गई। सिर्फ एक हल्की खरोंच आई। ऑब्सिडियस ने ज़ियन का हाथ पकड़ा और यूज हवा में घुमाकर दीवार पर दम मारा। क्रैश, दीवार टूट गई। कहा था ना, ऑब्सिडियस धीरे धीरे चलते हुए आया। मेरा डिफेंस परफेक्ट है। ज़ियन मालबे से उठा, खून पॉम्प्ड हुए। इसका डिफेंस सच में टफ है। फिजिकल अटैक्स काम नहीं कर रहे और फायर इसे पिघला नहीं पा रही क्योंकि वर्ल्ड ट्री इसे कंटिन्यूअसली हील कर रहा है। ज़ियन ने दिमाग लगाया। हीरा डायमंड सैक्ट होता है, लेकिन ब्रिटल नाजुक भी होता है। अगर मैं इसे एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड एक साथ डन तो थर्मल शॉक से ये टूट जाएगा। ज़ियन ने अपनी साइड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। साइड का ब्लेड अलग और हैंडल अलग। ज़ियन की वेपन वर्सेटिलिटी। अलारा, ज़ियन चिल्लाया, अपनी लाइट एनर्जी मेरे ब्लेड पर फोकस करो। अलारा, जो केज तोड़ने की कोशिश कर रही थी, गुम गई। क्या, बस करो। अलारा ने अपनी कमन से प्योर लाइट एरो फायर किया और सीधा ज़ियन की साइड के ब्लेड पर मारा। ज़ियन ने इस लाइट एनर्जी को अपनी पर्पल फायर के साथ मिक्स किया। ब्लेड ऐप सफ़ेद आग वाइट फायर एक्सट्रीम हीट से जल रहा था। ये हुई गर्मी, ज़ियन ने कहा। फिर ज़ियन ने अपने दूसरे हाथ, जिसमें हैंडल था, में वॉइड एनर्जी एक्सट्रीम कोल्ड वैक्यूम जमा की। ज़ियन ऑब्सिडियस की तरफ दौड़ा। ऑब्सिडियस ने डिफेंसिव स्टांस लिया।
बेकार कोशिश। जियन ने पहले गरम ब्लेड से हमला किया। सन स्लैश शिंग। ब्लेड ऑब्सिडियस के चेस्ट पर लगा। एक्सट्रीम हीट ने डायमंड को लाल कर दिया। गरम लगा। जियन मुस्कुरे। उसी सेकंड जियन ने थंडर हैंडल वॉइड एनर्जी उसी जगह पर टच किया। वॉइड फ्रीज। एकदम से टेम्परेचर हजारों डिग्री से गिरकर एब्सोल्यूट जीरो पर आ गया। साइंस ने अपना काम किया। ऑब्सिडियस का डायमंड शेयर, जो फिजिक्स के नियम नहीं तोड़ सकता था, वो टेम्परेचर के इस सडन चेंज को झेल नहीं पाया। क्रैक क्रैक क्रैक। ऑब्सिडियस की छाती चेस्ट पर दरारें पड़ने लागीं। नहीं, ये क्या किया ट्यून? ऑब्सिडियस घबरा गया। जियन ने अपने दोनों हाथ जो और एक डबल हैमर स्ट्राइक किया। ए फ्लैट टूट जा। जियन ने पूरी ताकत से इस टूटी हुई जगह पर मुक्का मारा। बूम। ऑब्सिडियस का डायमंड आर्मर कांच की तरह बिखर गया। उसका असली शेयर, जो अंदर मिट्टी का था, नंगा हो गया। ऑब्सिडियस पीछे गिरा, खून की उल्टी करते हुए। मेरा आर्मर। जियन ने उसके ऊपर पैर रखा। हीरा कितना भी सैक्ट हो, हैथोड के सामने कांच हाई होता है। उधारी तरफ शान्युल ने मशीन के कंट्रोल पैनल को अपनी तलवार से उड़ा दिया। सिस्टम फेलियर। डूम्सडे वेपन डीएक्टिवेटेड। एल्फ किंग का केज खुल गया। अलारा ने अपने पिता को संभाला। हम जीत गए, अलारा खुशी से चिल्लाई। लेकिन ऑब्सिडियस, जो जमीन पर गिरा था, अचानक हंसने लगा। जीत गए, बेवकूफोन। ऑब्सिडियस ने अपने शेयर से एक काली जात ब्लैक रूट निकाली और यूं सीधा वर्ल्ड ट्री के हाथ में घुसा दिया। अगर मैं नहीं बचा तो ये पर भी नहीं बचेगा। करप्शन ओवरलोड। वर्ल्ड ट्री का हाथ अचानक काला पैट गया। पूरा महल हिलने लगा, जमीन फटने लगी और उससे डार्क एनर्जी का ज्वालामुखी वॉल्केनो फटने लगा। शान्युल चिल्ला उठा, जियन, इसने पद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में डाल दिया है। अगर ये फटा तो एल्फहाइम खत्म हो जाएगा। जियन ने ऑब्सिडियस की गर्दन पकड़ी और यूज उठाया। तू मरने वाला है और तुझे हंसी आ रही है। जियन ने ऑब्सिडियस को हवा में उछाला और अपनी साइड से उसके 2 टुकड़े कर दिए। ऑब्सिडियस रॉक बन गया, लेकिन वर्ल्ड ट्री ऐप कंट्रोल से बाहर था। इसे कैसे रोकीं? अलारा ने रोते हुए पूछो। मेरे पास इतनी लाइट एनर्जी नहीं है कि मैं इसे प्यूरिफाई कर सकूं। शान्युल ने कहा, सिर्फ एक तरीका है। वर्ल्ड ट्री को एक नई को मेमोरी चाहिए। इसे याद दिलाना होगा कि ये लाइफ का सोर्स है, डेथ का नहीं। लेकिन उसके लिए किसी को उसकी एनर्जी के अंदर जाना होगा। मैं जाऊंगी, अलारा आगे आई। तुम जल जाओगी, जियन ने यूज रोका। डार्क एनर्जी तुम्हारी लाइट को खा जाएगी। जियन ने वर्ल्ड ट्री के इस विशाल, धड़कते हुए काले दिल को देखा। मेरा केओस को हर तरह की एनर्जी खा सकता है, जियन ने कहा। मैं अंदर जाऊंगा और सारी डार्क एनर्जी को दबाव निगल कर लूंगा। शान्युल, जियन, ये पागलपन है। इतनी एनर्जी तुम्हारे शेयर को फाड़ देगी। जियन ने मुस्कुरे। मेरी किस्मत में फटना लिखा हाय नहीं है। जियन ने अपने केओस विंग्स खोले और सीधा वर्ल्ड ट्री के हाथ के अंदर छलांग लगा दी। वुश। जियन काले एनर्जी बॉल के अंदर गायब हो गया। बाहर अलारा और शान्युल सांस रोके खड़े थे। 1 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट। कुछ नहीं हुआ। हाथ अभी भी काला था और फटने वाला था। तभी हाथ के बीच से एक सुनहरी रोशनी निकली। पीछा पर्पल रोशनी। हाथ का रंग काले से बदलकर सुनहरा होने लगा। सारी डार्क एनर्जी गायब हो रही थी। जियन यूज पी रहा था। बर्प। अंदर से एक डकार लेने की आवाज आई। जियन हाथ से बाहर निकला, हवा में टीटा हुआ। उसका शेयर ऐप थोड़ा बड़ा लग रहा था और उसकी स्किन पर सुनहरी नासेंट गोल्डन वेन्स का टैटू बन गया था। जियन ने अपना पैर थपथाया। थोड़ा ज्यादा मसाला था, जियन ने कहा, लेकिन खाना अच्छा था। वर्ल्ड ट्री ऐप शांत हो गया था। उसकी एनर्जी वापस शुद्ध प्योक हो गई थी। एल्फहाइम के मुरझाए हुए पद वापस हरे होने लगे। एल्फ किंग ने हाथ जोड़कर जियन को नमन किया। आपने हमारी दुनिया बचा ली, महान योद्धा। जियन जमीन पर उतरा। शुक्रिया मत बोलिए महाराज। जियन ने अलारा की तरफ आंख मारी। बस अपनी बेटी से कहिए कि मेरा पेमेंट क्लियर कर दो। अलारा हंसी और दौड़कर जियन के गले लग गई। तुम इडियट हो, लेकिन सबसे बेस्ट इडियट हो। शान्युल ने जियन के कंधे पर हाथ रखा। जियन, तुमने वर्ल्ड ट्री की एनर्जी अब्सॉर्ब की है। चेक करो, तुम्हारा लेवल बढ़ गया होगा। जियन ने अपनी ताकत महसूस की। सिस्टम अपडेट। रैंक अप। स्टार लॉर्ड रैंक 1 योजक चिन्ह ग्रेटर दैन स्टार लॉर्ड रैंक 3। न्यू एबिलिटी अनलॉक्ड। नेचर्स रॉथ प्रकृति का क्या। जियन ने मुट्ठी भींच ली। ए फ्लैट हेवनली पैलेस को जवाब देने का वक्त आ गया है। तभी शान्युल का चेहरा गंभीर हो गया। जियन, हमें अभी निकलना होगा।
क्यून ए फ्लैट क्या हुआ? शानयुंग ने आसमान की तरफ इशारा किया। स्पेस में एक विशाल आंख जायंट आई खुल गई थी। ये ज़ॉर्ड की आंख नहीं थी, ये हेवनली एम्परर का प्रोजेक्शन था। टून मेरा खिलौना ऑब्सिडियस तोड़ दिया। एम्परर की आवाज़ प्योग्रह पर गूंजी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ए फ्लैट मैं खुद आ रहा हूँ। ज़ियन ने आसमान को घूरा। आने दो। ज़ियन ने साइड उठाए। स्वागत शानदार होगा। सीजन 2 द कॉस्मिक वॉयेज चैप्टर 76 द गेज ऑफ गॉड भगवान की नज़र। आसमान में बनी वो विशाल आंख जायंट आई एल्फहाइम को ऐसे घूर रही थी जैसे कोई इंसान चींटी को घूरता है। इस आंख से कोई लेजर या आग नहीं निकली, बस एक प्रेशर दबाव निकला। क्रैक क्रैक एल्फहाइम के पहाड़ टूटने लगे। हवा का वजन इतना बढ़ गया कि एल्फगार्ड जमीन पर गिरकर बेहोश होने लगे। हटा कि ज़ियन, जो एब्स्टार लॉर्ड रैंक 3 पर था, उसके घुटने भी कान लगे। ये ताक क्या है? ज़ियन ने मुश्किल से गर्दन उठाई। सिर्फ देखने से हाय हमारा दम घुट रहा है। शानयुंग का चेहरा सफ़ेद पैट गया था। ज़ियन, ये डिवाइन विल है। हेवनली एम्परर अभी यहाँ फिजिकली नहीं है, लेकिन वो करोड़न लाइट ईयर्स दूर से अपनी इच्छा विल भेजकर इस ग्रह को कुचल सकता है। आसमान से एम्परर की आवाज़ फिर गूंजी। शानयुंग, मेरे प्यारे भाई, क्या तुम्हें लगता है तुम चुप सकते हो? मैं इस प्योग्रह को मिटा दूंगा बस तुम्हें मान के लिए। ऊपर से एक सुनहरी हाथ गोल्डन हैंड बादलों से निकलकर नीचे आने लगा। ये हाथ इतना बड़ा था कि पूरा एल्फहाइम उसकी हथेली में समा सकता था। वो ग्रह को डिस्ट्रॉय करने वाला है। अलारा चिल्लाए, मेरे लॉर्ड। ज़ियन ने अपनी साइड जमीन पर मारी ताकि वो खड़ा रह सके। नहीं, ज़ियन गार्जा, हमने इसे बचाया है, हम इसे मिटने नहीं देंगे। शानयुंग ने वर्ल्ड ट्री की तरफ देखा। वर्ल्ड ट्री अभी अभी हील हुआ है। इसके पास स्पेस टेलीपोर्टेशन की ताकत है। अगर हम इसकी एनर्जी यूज करके एक वर्महोल बनाएं तो हम यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन एम्परर का निशाना हम हैं, शानयुंग ने कहा। अगर हम यहाँ से चले गए तो वो एल्फहाइम को छोड़ देगा। ज़ियन ने अलारा को कंधे से पकड़ा। सुना तुमने, हमें जाना होगा अभी। अलारा ने ज़ियन का हाथ पकड़ा। मैं भी चालू। नहीं, ज़ियन ने सख्ती से कहा, तुम्हें यहाँ रहना होगा। अपने लोगों को संभालो, और जब मैं वापस आऊंगा तो हमारी एकामी टीयर रखना। ऊपर से सुनहरा हाथ तेजी से नीचे आ रहा था। ज़ियन और शानयुंग वर्ल्ड ट्री के पास गए। ज़ियन ने अपना हाथ पट पर रखा। केओस 8 वॉइड वॉप। ज़ियन ने अपनी केओस एनर्जी और वर्ल्ड ट्री की लाइफ एनर्जी को मिले। स्पेस में एक हरा और काला वॉर्टेक्स खुल गया। जाओ, अलारा चिल्लाए। ज़ियन और शानयुंग अपने शिप गोल्डन चैरियट में बैठे और सीधा वॉर्टेक्स में घुस गए। जैसे हाय वो गायब हुए, एम्परर का हाथ रुक गया। हम भाग गए। एम्परर का हाथ वापस बादलों में गायब हो गया। एल्फहाइम बच गया था, लेकिन ज़ियन अब एम्परर के सीधे निशानी पर था। चैप्टर 77 द ग्रेवयार्ड ऑफ शिप्स जहेज़न का कब्रिस्तान। वॉर्टेक्स से निकलने के बाद ज़ियन का जहाज बुरी तरह हिला और एक अनजान जगह पर फेंका गया। यहाँ चारों तरफ सन्नाटा था। कोई तारे स्टार्स नहीं चमक रहे थे। बाहर सिर्फ मैल्बा डेब्री था। हजारों टूटे हुए स्पेसशिप्स तैर रहे थे। कुछ शिप्स पहाड़ जितने बड़े कुछ छोटे फाइटर्स थे। सब डेड और साइलेंट। हम कहाँ हैं? ज़ियन ने रेडा चेक किया। सिग्नल डेड है। शानयुंग ने बाहर देखा। हम स्टार ग्रेव तारा कब्र में हैं। ये एंशिएंट स्टार रोड का वो हिस्सा है जहाँ पिछली गॉड वॉर हुई थी। यहाँ करोड़न योद्धा हमारे थे। ज़ियन ने शिप को धीरे धीरे मालबे के बीच से निकाला। हमें यहाँ छुपने का मौका मिलेगा, ज़ियन ने कहा। एम्परर की नज़र यहाँ ढूंढने में वक्त लगाएगी। तभी रेडा पर एक ब्लिप हुआ। बीप बीप, कोई जिंदा है। ज़ियन चौंक गया। सामने एक विशाल टूटा हुआ वॉरशिप जो किसी मून जितना बड़ा था दिखा। उसके अंदर से एक फेंट सिग्नल आ रहा था। चलो देखते हैं, ज़ियन ने कहा। शायद कुछ लूट मिल जाए। ज़ियन और शानयुंग शिप से बाहर निकले। स्पेस सूट्स की जरूरत नहीं थी कि उनकी स्टार लॉर्ड बॉडी स्पेस में सर्वाइव कर सकती है। वो इस बड़े वॉरशिप के अंदर घुसे। अंदर अंधेरा और ठंड थी। दीवारों पर पुरानी लड़ाई के निशान थे। अचानक अंधेरे से लाल आंखें चमकीं। क्लिक क्लैक, धातु मेटल के चलने की आवाज आई। एक स्क्रैप रोबोट बाहर निकला। ये रोबोट अलग अलग शिप्स के पर्सन पार्ट्स से बना था। उसका एक हाथ चेनसॉ था और दूसरा लेजर गन। इंट्रूडर्स डिटेक्टेड, रिसाइकलिंग इनिशिएटेड। रोबोट ने हमला किया। ज़ियन ने अपनी साइड निकाली। रिसाइकल, तू मुझे कचरा समझता है?
जियन ने साइड घुमाई, वॉइड कट, लेकिन रोबोट ने तेजी से डॉज किया और सीलिंग पर चिपक गया। तेज है, जियन ने कहा। अचानक चारों तरफ से और 50 स्क्रैप रोबोट्स निकल आए। शानयूंग, जियन, इन रोबोट्स के बीच में देखो, वहाँ एक कॉप है जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है। पास बड़े इंजन रूम के अंदर जियन ने रोबोट्स की भीड़ को देखा। मेरे पास एक नई ट्रिक है जो मैं ट्राई करना चाहता था, जियन मुस्कुरे। जियन ने अपना हाथ जमीन शिप के फ्लोर पर रखा। उसने वर्ल्ड ट्री से मिली नेचर एबिलिटी यूज की, लेकिन स्पेस में पड़ नहीं उगते, इसलिए उसने मेटल को मैनिपुलेट किया। नेचर्स रॉथ मेटल वाइन्स। शिप के फ्लो से लोहे की मोटे पाइप्स और टारेंट वायर्स जडोंग रूट्स की तरह निकली और उन्होंने रोबोट्स को जकड़ लिया। क्रंच, रोबोट्स क्रश्ड हो गए। वाह, जिन ने अपने हाथ देखे। मैं अब लोहे का मालिक गार्डनर बन गया हूँ। वो आगे बढ़े और इंजन रूम में पहुंचे। वहां कोई रोबोट नहीं, बल्कि एक इंसान बैठा था। एक लड़की, जिसके बाल नीलम ब्लू रंग के थे और उसने मैकेनिक्स वाला सूट पहना था। वो एक पुराने कंसोल पर काम कर रही थी। उसने जियन को देखा और एक बड़ी प्लाज्मा कैनन उठा ली। एक कदम और आगे बढ़ाए, लड़की ने कहा, तो मैं तुम्हारे भेजे ब्रेन को स्पेस में उड़ा दूंगी। चैप्टर 78, द मैकेनिक क्वीन, मैकेनिक रानी। जियन रुका नहीं, वो शांति से चलता रहा। गोली चलाओ, जियन ने कहा। देखते हैं तुम्हारी बंदूक तेज है या मेरी गर्दन। लड़की ने ट्रिगर दबा दिया। बूम, एक ब्लू प्लाज्मा बॉल निकला। जियन ने बस अपना बायां हाथ लेफ्ट हैंड उठाया और प्लाज्मा बॉल को थप्पड़ मार दिया। स्लैप, बॉल डिफ्लेक्ट होकर दीवार पर लगा और फट गया। लड़की की आंखें फटी रह गईं। तुमने प्लाज्मा को थप्पड़ मारा। शानयूंग पीछे से आया। लड़की, हम दुश्मन नहीं हैं, हम बस रास्ता ढूंढ रहे हैं। लड़की ने गन नीचे कर ली, लेकिन वो अभी भी सावधान थी। मेरा नाम नोवा है, उसने कहा। मैं इस कब्रिस्तान की रानी हूँ। तुम लॉग हेवनली पैलेस के कुत्ते लगते हो। कुत्ते नहीं, जियन ने कहा। शिकारी, हम हेवनली एम्परर के दुश्मन हैं। नोवा हंसी। दुश्मन? एम्परर का दुश्मन जिंदा नहीं बचता। लेकिन अगर तुम सच बोल रहे हो तो शायद हम डील कर सकते हैं। नोवा इंजन के पास गई। ये शिप द ड्रेडनॉट है, पुरानी वॉर का सबसे पावरफुल बैटलशिप। मैं इसे फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ पिछले 5 साल से, लेकिन मुझे एक स्टारकॉ चाहिए इसे स्टार्ट करने के लिए। नोवा ने जियन को देखा। अगर तुम मुझे एक स्टारकॉ दो तो मैं तुम्हारे शिप को अपग्रेड कर दूंगा। ऐसा अपग्रेड कि तुम एम्परर के रेडा से भी गायब हो जाओगे। जियन की आंखें चमकीं। गायब होना ऐसी बात है। स्टारकॉ कहाँ मिलेगा? नोवा ने एक मैप खोला। यहाँ से थोड़ी दूर एक लिविंग प्लैनेट है, सोजिया। वहाँ के मॉन्स्टर्स के पास स्टारकॉज होते हैं, लेकिन वहाँ जाना मौत को दावत देना है। जियन ने अपनी साइड कंधे पर रखी। मौत की दावत? मुझे भूख लगी है। चैप्टर 79, द लिविंग प्लैनेट, जिंदा ग्रह। जियन और शानयूंग गोल्डन चैरियट लेकर जोजिया की तरफ निकले। नोवा उनके साथ थी, गाइड करने के लिए। जोजिया कोई आम ग्रह नहीं था। ये ग्रह मांस, फ्लैश और खून ब्लड का बना था। पहाड़ हैडों के दी और नदियाँ एसिड की थिन। घिनौना है, जियन ने नाक सिकुड़ी। जहाज एक फ्लैश वैली में उतरा। नोवा, हमें एक बहीमोथ ढूंढना होगा। उसके दिल में स्टारकॉ होता है। जमीन हिली, जमीन फट गई और नीचे से एक विशाल किलर वर्म निकला। इसका मुंह किसी टनल जितना बड़ा था और उसमें हजारों दांत थे। बहीमोथ वर्म, स्टार लॉर्ड, रैंक 5। ये रहा तुम्हारा स्टारकॉ, जियन ने कहा। वर्म ने जियन पर हमला किया। जियन ने शानयूंग को रोका। रहने दो ओल्ड मैन, मुझे अपनी नई ताकत टेस्ट करनी है। जियन ने हवा में जंप लगाई। नेचर्स रॉथ, थॉर्न प्रिजन। जियन ने जमीन पर हाथ मारा। फ्लैश वाली जमीन से हैडॉन के कांटे, बोन स्पाइक्स निकले और उन्होंने वर्म को चारों तरफ से घेर लिया। वर्म फंस गया। जियन वर्म के सर के ऊपर पहुंचा। उसने अपनी साइड को ग्रेविटी मोड मैक्सिमम पर डाला। सोल रीपर, 100,000 किलोग्राम्स गिलेटिन। जियन ने साइड गर्दन पर गिरा दी। स्क्वैच, एक हाई वार में वर्म का बड़ा सर कट कर गिर गया। खून का फव्वारा छूटा। जियन ने वर्म के शरीर में हाथ डाला और एक चमकता हुआ लाल पत्थर निकला। द स्टारकॉ, नोवा शिप से देख रही थी। इसने रैंक 5 मॉन्स्टर को 1 मिनट में मार दिया। ये लड़का कौन है? जियन वापस शिप पर आया, खून में सना हुआ लेकिन मुस्कुरा रहा था। लो तुम्हारा खिलौना, जियन ने को नोवा को दिया। ए फ्लैट, मेरे शिप को बीस्ट बनाओ। चैप्टर 80,
द वॉइड चैरियट 08 वापस स्टारग्रेव में नोवा ने ड्रेडनॉट की मशीनरी और स्टारको को यूज करके ज़ेन के गोल्डन चैरियट को पूरी तरह बदल दिया। 3 दिन बाद जहाज अब सुनहरा नहीं था, वो अब गहरा काला पिच ब्लैक था जिस पर पर्पल लाइंस थिन। उसका डिजाइन किसी शार्क जैसा था। नोवा, मैंने इसमें फैंटम ड्राइव लगाया है। ये शिप स्पेस के बीच में तैर सकता है, दीवारों के आर पार जा सकता है और इसकी स्पीड लाइट से 10 गुना तेज है। ज़ेन ने शिप पर हाथ फरा। यूज शिप के अंदर अपनी केओस एनर्जी महसूस हो रही थी। इसका नाम क्या होगा? नोवा ने पूछो। ज़ेन ने शिप के कॉकपिट में बैठते हुए कहा, द वॉइड चैरियट। शानयुंग, नाम अच्छा है। ए फ्लैट, हम ट्रू गॉड रेल्म के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं। नोवा ने अपना बैग उठाया। मैं भी चलूंगी। इस कब्रिस्तान में बोर हो गई हूँ और मुझे देखना है कि तुम एम्परर को कैसे हरेट हो। ज़ेन ने नोवा को क्रू में शामिल कर लिया। ए फ्लैट टीम, ज़ेन, शानयुंग, नोवा। अचानक ज़ेन के दिमाग में एक आवाज़ आई। ये शानयुंग की नहीं थी, ये उस ब्लैक रिंग से आ रही थी जो शानयुंग ने पहनी थी। वॉइड ड्रैगन मास्टर, वो आ गए। ज़ेन, कौन? रेडा पर 100 रेड डॉट्स दिखाई दिए। स्टारग्रेव के चारों तरफ हेवनली पैलेस के एलीट हंटर शिप्स आ गए थे और उन्हें लीड कर रहा था एक आदमी जो एक सफेद शेर व्हाइट लायन पर सवार था स्पेस में। द फर्स्ट डिवाइन जनरल, लियो। लियो की आवाज स्पेस में गूंजी। ज़ेन, शानयुंग, बाहर आओ, आज तुम्हारा खेल खत्म। ज़ेन ने वॉइड चैरियट का इंजन स्टार्ट किया। खेल तो अब शुरू हुआ है, शेर खान। वॉइड चैरियट का इंजन एक गहरी आवाज के साथ घुर्राया। नोवा ने कंट्रोल पैनल पर अपनी अंगुलियां तेज चलाईं और शिप के सिस्टम्स को ओवरड्राइव में डाल दिया। बाहर खड़ा जनरल लियो अपने सफेद शेर पर सवार होकर उन्हें घूर रहा था। उसके पीछे हजारों वॉरशिप्स की फौज थी जो किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार थी। ज़ेन ने स्क्रीन पर लियो को देखा और हल्का सा मुस्कुरे। पकड़ सको तो पकड़ लो, ज़ेन ने कहा और शिप को फुल स्पीड पर डाल दिया। नोवा ने फैंटम ड्राइव एक्टिवेट किया। शिप अचानक धुंधला ब्लर हो गया और असली स्पेस से हटकर वॉइड स्पेस के बीच में तैरने लगा। लियो ने हाथ उठाया और उसकी पूरी फ्लीट ने फायरिंग शुरू कर दी। हजारों लेजर्स और मिसाइल्स वॉइड चैरियट की तरफ आई, लेकिन वो सब शिप के आर पार निकल गए जैसे वो वहां था हाई नहीं। नोवा की टेक्नोलॉजी काम कर गई थी। शिप अब फिजिकल डायमेंशन में एग्जिस्ट हाई नहीं कर रहा था। लियो की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपने शेर की गर्दन थपथपाई। भागने की कोशिश। शेर के सामने चूहे कितनी देर चुपंज। लियो का शेर स्पेस में दहाड़ा और उस दहाड़ से एक शॉकवेव निकली जो डायमेंशंस को छीन लगी। वॉइड चैरियट बुरी तरह हिला। ज़ेन अपनी सीट से गद बचा। ये कैसी आवाज है? नोवा चिल्लाई। इसने हमारी फैंटम शील्ड को हिला दिया। शानयुंग ने गंभीर होकर कहा, वो वॉइड लायन है। वो स्पेस की दीवारों को तोड़ सकता है। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना हम यहीं फंस जाएंगे। ज़ेन ने वेपन सिस्टम संभाला। अगर हम भाग नहीं सकते तो लाते हुए निकलेंज। उसने शिप की कैनन्स को अपनी केओस एनर्जी से कनेक्ट किया। शिप के आगे वाले हिस्से एक बड़ी काली बीम निकली और सीधा लियो की फ्लीट के बीच में जा लगी। धमाका इतना जबरदस्त था कि 10 वॉरशिप्स एक साथ गायब हो गए। लियो ने अपने शेर को आगे बढ़ाया और उस काली बीम को अपने भली स्पीयर से काट दिया। रास्ता मिल गया। ज़ेन चिल्लाया, नोवा, उस टूटे हुए सर्कल के बीच से शिप निकालो। नोवा ने शिप को घुमाया और लियो की फ्लीट के बीच बने उस छोटे से छेद कैप से निकाल दिया। पीछे से मिसाइल्स आ रही थीं, लेकिन वॉइड चैरियट की स्पीड लाइट से भी तेज थी। कुछ हाई सेकंड्स में वो स्टारग्रेव से बाहर निकल गए और खुले स्पेस में गायब हो गए। लियो वही खड़ा रह गया, गस में आग बाबुला होता हुआ। सेफ डिस्टेंस पर पहुंचने के बाद ज़ेन ने राहत की सांस ली। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उनका अगला मकसद था ट्रू गॉड रेल्म का दरवाजा खोलना, जिसके लिए उन्हें यूनिवर्स के सेंट्रल कोर तक जाना था। रास्ते में उन्हें कई अलग अलग ग्रहण से गुजारना पड़ा। कभी उन्हें आइस जायंट्स से लड़ना पड़ा जो उपग्रह को जामा देते थे, तो कभी सैंडवॉर्म्स से जो स्पेसशिप्स को निगल लेते थे। ज़ेन की ताकत हर लड़ाई के साथ बढ़ती गई। उसने नई टेक्निक सीखी, अपनी साइड को और पावरफुल बनाया और शानयुंग से पुराने जमाने की गॉड आर्ट्स सीखी। करीब 1 महीने के सफर के बाद वो यूनिवर्स के सबसे बीच वाले हिस्से में पहुंचे। यहाँ तारे नहीं बल्कि एक विशाल सुनहरा दरवाजा गोल्डन गेट हवा में तैर रहा था।
ये दरवाजा किसी ग्रह जितना बड़ा था और इस पार पुरानी भाषा में लिखा था, सिर्फ देवता ही प्रवेश करें। दरवाजे के सामने एक अकेला आदमी खड़ा था। वो कोई आम आदमी नहीं था। उसके चारों तरफ 7 टिल्वरियन सॉर्ड्स घूम रही थीं और उसकी आंखें बैंड थीं। ये वही था जिसे ज़ेन ने टूर्नामेंट में देखा था, ब्लाइंड स्वॉर्ड सेंट केल। ज़ेन शिप से बाहर निकला और केल के पास गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? केल ने आंखें खोले बिना कहा, मैं इंतजार कर रहा था। हेवनली एम्परर ने मुझे गेटकीपर बनाया है। उन्हें पता था तुम यहाँ आओगे। ज़ेन, अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मारना होगा। ज़ेन ने अपनी साइड निकाली। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता केल। तुम दुश्मन नहीं हो। केल ने अपनी तलवार उठाई। मजबूरी दुश्मन बना देती है। मेरे ग्रह को एम्परर ने हॉस्टेज बना रखा है। अगर मैंने तुम्हें नहीं रोका तो वो मेरे लोगों को मार देंगे। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हुई। केल की तलवारबाजी बेमिसाल थी। वो स्पेस को काट रहा था। ज़ेन को अपनी पूरी ताकत लगनी पड़ी। ज़ेन ने अपनी ड्रैगन फीनिक्स फॉर्म यूज की और केल के हर हमले का जवाब दिया। आखिरकार ज़ेन ने अपनी साइड से केल की टिल्वरियन तोड़ दी और ब्लेड उसकी गर्दन पर रोक दिया। तुम हार गए, ज़ेन ने हाँफते हुए कहा। केल मुस्कुरे। हाँ, और मैं यही चाहता था। केल ने अपनी टूटी हुई तलवार उठाई और अचानक अपने हाई सीने में घुपा ली। केल, ज़ेन चिल्लाकर आगे बढ़ा। केल ने खून थूकते हुए कहा, मौत है मेरी आज़ादी है ज़ेन। ए फ्लैट एम्परर मेरे लोगों को कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं फेल हो गया। जाओ, दरवाजा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। केल का चेहरा रोशनी बनकर बिखर गया। ज़ेन गस और दुख से भर गया। हेवनली एम्परर ने ना सिर्फ दुश्मन बनाए बल्कि अच्छे लोगों को भी तोड़ दिया था। ज़ेन ने दरवाजे पर हाथ रखा। उसने अपनी और शान्यून की कंबाइंड एनर्जी यूज की। दरवाजा भरी आवाज के साथ खुलने लगा। अंदर से इतनी तेज रोशनी आई कि ज़ेन को अपनी आंखें बैंड करनी पड़ी। जब उसने आंखें खोलीं तो वो एक नई दुनिया में था, द ट्रू गॉड रेल्म। यहाँ जमीन सोने की थी और हवा में डिवाइन एनर्जी बहती थी। लेकिन ये जगह खाली नहीं थी। सामने एक विशाल महल था और उसके सिंहासन पर वो बैठा था, हेवनली एम्परर। उसके बगल में 6 डिवाइन जनरल्स खड़े थे और उनके पीछे हजारों एंजल्स की सेना थी। एम्परर ने नीचे देखा और धीरे से ताली बजाई। स्वागत है मेरे भाई शान्यून, और तुम्हारा भी, छोटे चूहे ज़ेन। आखिरकार तुम अपने मौत के पिंजरे में आ हाई गए। ज़ेन ने अपनी साइड को कैस के पकड़ा। शान्यून ने अपनी तलवार निकाली। नोवा ने पीछे से वॉइड चैरियट की कैनन्स एम कर ली। पिंजरा नहीं, ज़ेन ने कहा, और उसकी आवाज़ पूरी गॉड रेल्म में गूंजी। हम यहाँ सिंहासन लेने आए हैं। ज़ेन ने पहला हमला किया। उसने अपनी केओस एनर्जी को इस दुनिया की डिवाइन एनर्जी के साथ मिक्स किया और एक नया रूप लिया, द केओस गॉड फॉर्म। उसके पंख विंग्स अब आसमान जितने बड़े हो गए थे। एम्परर अपनी जगह से उठा। सदियों बाद असली युग शुरू होने वाली थी। जहां ज़ेन का विशाल केओस गॉड फॉर्म आसमान में छा गया था, वहां हेवनली पैलेस की सुनहरी रोशनी थोड़ी फीकी पड़ने लगी। उसके पंखों विंग्स से निकलने वाला अंधेरा डिवाइन लाइट को निगल रहा था। ज़ेन ने अपनी साइड हवा में उठाई। इस बार साइड का साइज किसी स्काई स्क्रेपर जितना बड़ा था। अगर तुम्हारा स्वागत यही है, ज़ेन की आवाज़ गरजी, तो मेरा जवाब ये है। ज़ेन ने साइड को नीचे गिराया। केओस 8 वर्ल्ड ब्रेकर। एक काली लहर वेव निकली जो समुंदर की तरह एंजल्स की सेना पर टूट पड़ी। हजारों एंजल्स जो हवा में उड़ रहे थे, वो इस लहर से टिक्रेट हाई राख बन गए। उनके सुनहरे कवच आर्मर और तैयार मिट्टी की तरह बिखर गए। महल की पहली दीवार एक हाई झटके में ध्वस्त हो गई। हेवनली एम्परर ने अपनी उंगली हिलाई। जनरल्स, इस गंदगी को साफ करो। 6 डिवाइन जनरल्स एक साथ आगे बढ़े। अनमेन लियो सफेद शेर वाला सबसे आगे था। उसके अलावा एक थंडर जनरल बिजली वाला, एक विंड जनरल तूफान वाला, और बाकी 3 थे। लियो चिल्ले, ज़ेन, पिछली बार तुम भाग गए थे, लेकिन आज कोई वर्महोल तुम्हें नहीं बचा पाएगा। लियो ने अपना भला स्पीयर फेंका। साथ हाई थंडर जनरल ने आसमान से करोड़ों वोल्ट्स की बिजली गिराई। विंड जनरल ने हवा को तलवार की धार में बदल दिया। सभी हम ज़ेन की तरफ आ रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो ज़ेन को लगते, एक सिल्वर रोशनी उनके बीच में आ गई। शान्यून ने अपनी तलवार से एक सर्कल बनाया। इंपीरियल डिफेंस, मिरर ऑफ टाइम। सारे हैमलेस मिरर से टकराकर वापस जनरल्स की तरफ मत गए। क्या? लियो ने अपने भली को वापस आते हुए देखा और मुश्किल से डॉज किया।
शानयू ने ज़ेन की तरफ देखा। ज़ेन, तुम एम्परर के पास जाओ। इन नौकर चकरों को मैं संभलता हूँ। आखिरकार मैं इनका पुराना बॉस हूँ। ज़ेन ने सर हिले। मारो मत ओल्ड मैन। ज़ेन ने अपने पंख फड़फड़ाए और जनरल्स के ऊपर से उड़ता हुआ सीधा हेवनली एम्परर के सिंहासन की तरफ बढ़ा। रास्ते में एंजल्स ने यूस रोकने की कोशिश की, लेकिन वॉइड चैरियट नोवा पीछे से कवर फायर दे रहा था। नोवा शिप के माइक पर चिल्लाए, रास्ता साफ है कैप्टन। उड़ा दो। ज़ेन एम्परर के ठीक सामने लैंड हुआ। जमीन हिल गई। एम्परर अभी भी बैठा हुआ था। वो ज़ेन को ऐसे देख रहा था जैसे कोई बोरिंग मूवी देख रहा हो। तुम्हारे अंदर मेरे भाई की हिम्मत है, एम्परर ने कहा। लेकिन उसकी तरह तुम भी बेवकूफ हो। तुम्हें लगता है केओस ताकतवर है। नहीं, ऑर्डर, व्यवस्था, हाय असली ताकत है। एम्परर ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसके हाथ में कोई टियार नहीं था, बस एक चमकती हुई सुनहरी किताब गोल्डन बुक थी। द बुक ऑफ फेट, एम्परर ने कहा। इस किताब में लिखा है कि ज़ेन नाम का लड़का आज यहाँ मारेगा। उसने किताब का एक पन्ना पेज पाल्टा। अचानक ज़ेन के शरीर पर सुनहरी जंजीरें प्रकट हो गईं। ये चेन्स फिजिकली नहीं, बल्कि हवा से बनी थीं। ज़ेन का दम घुटने लगा। उसका विशाल गॉड फॉर्म श्रिंक छोटा होने लगा। क्या हो रहा है? ज़ेन ने जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जितना जोर लगाता, जंजीरें उतनी कैस जाती। मेरी एनर्जी लॉक हो रही है। एम्परर मुस्कुरे। मैंने कहा ना, लिखा हुआ बदला नहीं जा सकता। ज़ेन घुटनों पर गिर गया। उसकी साइड हाथ से छूट गई। एम्परर अपनी जगह से उठा और ज़ेन के पास आया। उसने ज़ेन के सर पर पैर रखा। तुम बस एक गलती थी, ज़ेन। एक एरर, और अब मैं तुम्हें डिलीट कर रहा हूँ। एम्परर ने अपना हाथ ज़ेन की तरफ किया ताकि यूज मिटा सके। लेकिन तभी ज़ेन हंसने लगा। हा हा हा। एम्परर रुका। तुम हंस रहे हो। ज़ेन ने अपनी लाल आंखें ऊपर की। तुम्हारी किताब में लिखा है कि मैं मरूंगा। ज़ेन के सीने में केओस कोर और वर्ल्ड ट्री एनर्जी एक साथ धड़कने लगी। लेकिन मैं तो पढ़ना जानता है नहीं। केओस आर्ट फेट डिवाउरर। ज़ेन के सीने से एक काला मुंह ब्लैक माउथ निकला। एनर्जी प्रोजेक्शन। उसने सीधा एम्परर की एनर्जी को नहीं, बल्कि असुनेरी जंजीर को हाई खाना शुरू कर दिया। केओस का नियम हाई यही था, वो हर नियम को तोड़ता है। क्रंच। ज़ेन ने फेट की जंजीरें चबा डाली। एम्परर की आंखें पहली बार बड़ी हुईं। नामुमकिन, फेट को कोई नहीं खा सकता। ज़ेन ने एम्परर का पैर पकड़ा और यूज जमीन पर पटक दिया। बूम। सिंहासन के सामने वाली जमीन टूट गई। ज़ेन खड़ा हुआ। उसका शरीर अब नॉर्मल साइज में आ गया था, लेकिन उसकी ऑरा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। उसके एक हाथ में पर्पल फायर थी और दूसरे में वॉइड लाइटनिंग। किताब बैंड कर दो अंकल, ज़ेन ने कहा। ए फ्लैट कहानी मैं लिखूंगा। नीचे शानू ने 3 जनरल्स को हरा दिया था और ऊपर देखा। इसने फेट को तोड़ दिया। शानू ने आंसुओं भरी आंखों से देखा। यही वो लड़का है जिसका इंतजार हम कर रहे थे। एम्परर धूल जलते हुए खड़ा हुआ। उसके कपड़े गंदे हो गए थे। ए फ्लैट उसका चेहरा शांत नहीं, बल्कि गस से लाल था। ठीक है, एम्परर ने कहा। हवा में उसने अपने दोनों हाथ उठाए। पूरा ट्रू गॉड रेल्म हिलने लगा। आसमान फट गया और वहां से करोड़ों टिलवेरियन सॉर्ड्स निकल आए। अगर तुम फेट नहीं मानते, तो मैं तुम्हें पाव से कुचल दूंगा। डिवाइन स्वॉर्ड रेन। ज़ेन ने अपनी साइड उठाई। शानयू, नोवा, सब पीछे हटो। ज़ेन चिल्लाया, मैं इसे अकेले रोकूंगा। ज़ेन ने आसमान की तरफ छलांग ले गई, अकेला इन करोड़ों तलवारों के तूफान की तरफ। ये आखिरी टक्कर थी। द केओस गॉड वीज द हेवनली गॉड। आसमान से गिरती हुई करोड़ों सुनहरी टिलवेरियन गोल्डन सॉर्ड्स किसी तूफान की तरह ज़ेन की तरफ आ रही थीं। हर तलवार में इतनी ताकत थी कि वो एक पहाड़ को चीर सकती थी। लेकिन ज़ेन रुका नहीं। वो सीधा मौत की बारिश में घुस गया। केओस आर्ट ब्लैक सन वॉर्टेक्स। ज़ेन ने अपनी साइड को अपने सर के ऊपर इतनी तेजी से घुमाया कि वो दिखना बंद हो गई। साइड की मूवमेंट ने एक ब्लैक होल क्रिएट कर दिया। एक जबरदस्त घुर की आवाज आई। जितनी भी डिवाइन सॉर्ड ज़ेन के पास आयन, वो टिक्रेन की बजाय इस ब्लैक होल में खिंचकर गायब हो गए। केओस एनर्जी उन्हें निगल रही थी। ज़ेन इस तूफान के बीच से एक काला तीर ब्लैक एरो बनकर निकला और सीधा एम्परर तक पहुंचा। एम्परर अभी भी हवा में हाथ उठाए खड़ा था, हैरान कि उसका हमला फेल हो गया। मेरा नंबर, ज़ेन चिल्लाया। ज़ेन ने अपनी साइड एम्परर की तरफ नहीं मारी।
उसने साइड को हवा में छोड़ा और अपने दोनों हाथ जो ड्रैगन क्लॉज बांध चुके द एम्परर के कंधों पर गधा दिए। नीचे आओ। ज़ियन ने पूरी ताकत से एम्परर को हवा से खींचकर जमीन पर पटका। कबूम! सिंहासन, थ्रोन और पूरा महल का फ्लोर टूटकर चकनाचूर हो गया। धूल का एक विशाल गुबार उठा। नीचे लड़ रहे शान्युल और जनरल्स रुक गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि हेवनली एम्परर जमीन पर गिरा है। धूल के बीच से एम्परर खड़ा हुआ। उसके सुनहरे रोब फाट चुके थे और उसके हॉट लिप से सुनहरा खून, गोल्डन ब्लड बह रहा था। एम्परर ने अपने अंगूठे से खून को छुआ और देखा। उसकी आंखें गस से सफेद हो गईं। तुमने एक देवता का खून बहाया। एम्परर की आवाज शांत थी, लेकिन वो शांति तूफान से पहले वाली थी। ए फ्लैग, तुम्हें दर्द का एहसास होगा। एम्परर ने हवा में हाथ फैले। सेक्रेड वेपन, स्पीयर ऑफ जजमेंट। आसमान से एक सफेद भला व्हाइट स्पीयर बिजली की रफ्तार से नीचे आया और एम्परर के हाथ में आ गया। इस भली स्पीयर में प्योर यूनिवर्स का ऑर्डर और लाइट भरा था। एम्परर गायब हो गया। जैप! एगली हाई पैल, वो ज़ियन के पीछे था। स्क्वैच! ज़ियन ने नीचे देखा। एम्परर का भला उसके सीने, चेस्ट के आर पार हो चुका था। ज़ियन! शान्युल चिल्लाया। ज़ियन के मुंह से खून निकला। भला इतना गर्म था कि वो उसके अंदर के ऑर्गन्स को जला रहा था। ज़ियन की हीलिंग पावर फीनिक्स ब्लड काम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्पेयर की लाइट यूज रोक रही थी। एम्परर ने ज़ियन के कान में कहा, देखा, तुम्हारे पास केओस है, लेकिन मेरे पास जजमेंट है। तुम्हारी सजा मौत है। एम्परर ने भली को घुमाया ट्विस्ट ताकि ज़ियन का दिल फट जाए। लेकिन ज़ियन गिरा नहीं। ज़ियन ने अपने दोनों हाथ उस भली पर रखे जो उसके सीने में घुसा था। सजा! ज़ियन ने खून से सेंध दांत दिखाए। मेरी डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है। ज़ियन ने भली को पकड़कर खींचना शुरू किया। वो एम्परर को अपनी तरफ खींच रहा था, भली को अपने शहर से निकलने की बजाय। वो एम्परर को अपने पास ला रहा था। एम्परर चौंक गया। छोड़ो इसे, पागल हो गए हो। ज़ियन ने एम्परर का गला पकड़ लिया। वो ग्रिप! ज़ियन की पकड़ एम्परर के गले पर लोहे की तरह जम गई। तुमने मुझे छुआ। ज़ियन ने एम्परर की आंखों में देखा। उद्धरण चिन्ह ... ए फ्लैट, मैं तुम्हें तोड़ूंगा। ज़ियन ने अपने हेडबट सर्च से एम्परर के नाक पर वार किया। क्रैक! एम्परर की नाक टूट गई। इससे पहले कि एम्परर संभलता, ज़ियन ने भली को अपने सीने से झटके से निकाल दिया और यूज दूर फेंक दिया। घाव वूंद से खून बह रहा था, लेकिन ज़ियन की आंखों में जुनून था। शान्युल! ज़ियन चिल्लाया। अभी! शान्युल समझ गया। उसने अपनी सिल्वर तलवार ज़ियन की तरफ फेंक दी। पकड़ो ज़ियन! ज़ियन ने हवा में उड़ती हुई तलवार पकड़ी। ए फ्लैट, उसके एक हाथ में केओस साइड थी और दूसरे में एम्परर्स स्वॉर्ड। केओस अंधेरा और ऑर्डर रोशनी। ज़ियन ने दोनों हथियारों को आपस में टकराया। टिंग! एक नई तरह की एनर्जी पैदा हुई, क्रे एनर्जी। प्राइमोर्डियल केओस फॉर्म। ज़ियन का चेहरा बदलने लगा। उसके आधे बाल सफ़ेद और आधे काले हो गए। उसकी एक आंख लाल और एक सुनहरी हो गई। एम्परर डर गया। ये एनर्जी, ये तो यूनिवर्स बनने से पहले की एनर्जी है। तुम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो? ज़ियन ने दोनों टियार उठाए। मैं इसे कंट्रोल नहीं करता, ज़ियन ने कहा। मैं ये एनर्जी हूँ। ज़ियन एम्परर की तरफ दौड़ा। इस बार वो गायब नहीं हुआ, वो टेलीपोर्ट नहीं हुआ। वो बस चला, लेकिन उसके हर कदम के साथ स्पेस टूट रहा था। एम्परर ने बैठने के लिए लाइट शील्ड्स बनाई। फर्स्ट / रियलिटी ब्रेक। ज़ियन ने साइड मारी। शील्ड कांच की तरह टूट गई। सेकेंड / सोल सेवर। ज़ियन ने तलवार मारी। एम्परर के चेस्ट पर एक गहरा कट लगा। सुनहरा खून हवा में बिखरा। एम्परर पीछे गिरता गया, सिंहासन की तरफ। वो पहली बार अपनी मौत को सामने देख रहा था। नहीं, मैं भगवान हूँ, मैं इमॉर्टल हूँ। एम्परर चिल्लाया। ज़ियन उसके ऊपर खड़ा हो गया। भगवान वो होता है जो बनाता है। ज़ियन ने साइड एम्परर की गर्दन पर रखी। तुमने सिर्फ बर्बाद किया है। ज़ियन ने साइड उठाए आखिरी वार करने के लिए, लेकिन तभी पूरा ट्रू गॉड रेल्म हिलने लगा। आसमान फट गया और वहां से एक तीसरी आवाज आई। ये आवाज किसी इंसान या देवता की नहीं थी, ये मशीन जैसी थी। सिस्टम अलर्ट, अनोमली डिटेक्टेड। ज़ियन द वॉइड रीपर हैज एक्सीडेड यूनिवर्सल लिमिट्स। इनिशिएटिंग पर्ज सीक्वेंस। ज़ियन रुका। सिस्टम? कौन सा सिस्टम? एम्परर, जो मौत के दरवाजे पर था, अचानक हंसने लगा। पगलों की तरह। हा, बेवकूफ, तुम्हें लगा मैं सबसे ऊपर हूँ। मैं भी बस एक एडमिन हूँ।
असली मालिक तो द सिस्टम है जिसने ये यूनिवर्स बनाया। आसमान से लाल बिजली रेड लाइटनिंग गिरने लगी। ये बिजली ज़ेयन को टारगेट कर रही थी। ज़ेयन ने ऊपर देखा तो एक और बॉस बचा है। ज़ेयन ने साइड कंधे पर राखी। ठीक है, लाइन में लग जाओ। क्लिफ हैंगर एंडिंग। इस मोड़ पर कहानी खत्म होती है। फिलहाल एपिलॉग। ज़ेयन ने हेवनली एम्परर को हरा दिया, लेकिन उसने एक बड़े सच का खुलासा किया कि उनका पूरा यूनिवर्स एक सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ए फ्लैट ज़ेयन का अगला सफर इस सिस्टम के खिलाफ होगा, यूनिवर्स के बाहर द ओमनीवर्स। ज़ेयन, शानयूंग, नोवा और अलारा, उनका सफर अभी शुरू हुआ है। द एंड सीजन 2।